54 एंड 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 5 यूनियन के अंदर में आता है। इसमें प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ जो यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके एमएलए। अब इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इसलिए कहा गया क्योंकि पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते थे लोकसभा में एंग्लो इंडियन, और एक होते थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इन्हें 104 अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था, इसलिए इलेक्टेड कहा गया है। और अभी भी राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो उनको वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में। तो ये आर्टिकल 54 कहता है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके एमएलए करेंगे, पार्टिसिपेट होंगे। पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल 54। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इलेक्शन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले है कोटा होना चाहिए फुलफिल, मतलब टोटल वैलिड वोट पोल डिवाइडेड बाय 1 प्लस नंबर ऑफ सीट्स प्लस 1। मतलब अगर मान लेते हैं 10 लोग वोट पोल हुआ, 10 वोट पोल हुआ, तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस नंबर ऑफ सीट, एक सीट होता है प्रेसिडेंट के लिए, मतलब 1, यानी कि 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 6 कोटा आ गया। अगर जितने भी लोग खड़े हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, अगर उनको 6 से ज़्यादा वोट मिल गया जो जिस इंसान को, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जीत जाएंगे, ये कोटा होता है। अब वोट कैसे काउंट होगा, वैल्यू ऑफ वोट। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, मतलब किसी स्टेट का उसका पॉपुलेशन, उसमें जितने एमएलए हैं डिवाइडेड बाय वो इंटू 1000, तो जो भी वैल्यू आएगा उस स्टेट का एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट होगा। मतलब अलग अलग स्टेट का एमएलए का वोट अलग हो सकता है उसके पॉपुलेशन के और नंबर ऑफ एमएलए के आधार पे। अब नंबर ऑफ वोट्स ऑफ वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज के क्या होते हैं, जितने भी स्टेट के एमएलए हैं उनका टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑल स्टेट प्लस यूटी के जो इतने एमएलए हैं उनका प्लस नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। तो जो भी वैल्यू आएगा वो हर एक एमपी का वैल्यू ऑफ वोट कहलाएगा। इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि अलग अलग स्टेट का वैल्यू ऑफ वोट अलग हो सकता है, पर एमपीज का वो वैल्यू ऑफ वोट हमेशा इक्वल होता है। तो इस वाले मैनर ऑफ इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का है उससे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आर्टिकल 54 था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दूसरा है आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं एग्जाम्पल देके समझा दूंगी। थैंक यू।